को ए बी अपॉन में ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन में ए ई लिख दे, ठीक है, तो ये चार में से भी अगर आपको कोई तीन दे दे तो चौथी आप आसानी से निकाल सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बीपीटी के ऊपर इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जांपल्स थे उनको कवर किया था। इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट उनको कवर किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियो के मैंने जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डलवा दिया है तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी और भी वीडियोस बाकी जो हैं उनके भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिए गए हैं, जैसे कि सिमिलरिटी या फिर बीपीटी, जो कि हम जिसके बेस्ड हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बीपीटी और कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, उसकी जो भी वीडियो है उसका भी लिंक दे रखा है, तो आप उसे भी देखना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अपने आप ट्राई कर लेना, मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आपको एक फिगर दे रखा है और फिगर कुछ इस तरह का दे रखा है, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि आपको दे रखा है डीई इज पैरेलल टू, डीई जो है दैट इज पैरेलल टू एसी। तो आपको सबसे पहले एक फिगर दे रखा तो आप उससे फिगर को बना लें। तो ये इस तरह से एक फिगर है, इसके अंदर एक पॉइंट इस तरह से यहां पे दे रखा है, इस पॉइंट का नाम है ई, और यहां पे एक दे रखा है, इसका नाम दे रखा है एफ, इसे भी ज्वाइन कर रखा, और ये है डी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, सी। ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है। और क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहली चीज जो गिवन है दैट इज डीई जो है ये पैरेलल होगी किसके बेटा, एसी के। डीई पैरेलल है एसी के, ये जो डीई है ये पैरेलल है एसी के, पहली चीज ये। और सेकंड चीज दे रखी है आपको कि डीएफ जो है, डीएफ जो है दैट इज पैरेलल टू एई, और आपको प्रूव करना है डीएफ एई के पैरेलल है। तो डीएफ क्या है बेटा, ये डीएफ जो है ये पैरेलल है किसके, एई के, इसके पैरेलल है, ठीक है। लग तो नहीं रहा, डायग्राम मैंने थोड़ा उस हिसाब से बना लिया। अगर आप इसको थोड़ा लगाना चाहते हो तो एक काम करो, इसको आप बेटा ऐसे मिला लो, ठीक है। तो ये आपको डीएफ जो है ये पैरेलल हो जाएगा आपके डी एई के, ठीक है। तो इस तरह से आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है। टू प्रूव देना है बीएफ अपॉन एफ ई, ठीक है, बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी, ठीक है। अब चीजें देखना, ट्राइंगल दे रखा, एक साइड पैरेलल दे रखी है, क्लियरली दिख रहा है कि यहां बीपीटी लगेगी, थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीजें, इसे आप अप्लाई करते चले जाएं, आपका क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले मैं यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप बात करेंगे किसकी, ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी की। तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर मैं ए बी सी को मैं वापस से बनाऊं बेटा तो छोटा सा बना रहा हूं, तो ये ए बी सी है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। तो आप एक बात बताओ कि आपको ये बात तो गिवन है कि ये जो साइड है जिसे हम डी ई बोल रहे हैं ये इसके पैरेलल है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी बराबर होगा बी डी अपॉन ए डी, ठीक है, बी डी अपॉन ए डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्यों, आप बोलेंगे बाय बीपीटी, अथवा तो आपको पता आप थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी ई ए की, या ए बी ई बोल सकता हूं, ए बी ई ट्राइंगल की बात करूं तो ये ट्राइंगल मैं बोल रहा हूं ये वाला ट्राइंगल,
कुछ ऐसा सा बना रखा है मैंने, ये आपका E है, ये A है, ये क्या है, B है बेटा, और यहाँ पे आपको इसके पैरेलल वाली जो लाइन है ये दिखेगी आपको DF। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल के अंदर बोल सकते हैं BF अपॉन FE। ठीक है, तो ये हो जाएगा BD अपॉन में AD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दिस अपॉन दिस बराबर होगा दिस अपॉन दिस, किससे, ये भी बाय बीपीटी या थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसी तरह से ये दोनों रिजल्ट आपको पता चल गए। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे भी BD अपॉन AD है और यहां पे भी BD अपॉन AD है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से कंपेयर कर सकता हूं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 से कंपेयर करो BD अपॉन AD, तो यहां पे आपको मिलेगा इसके बराबर था BE अपॉन EC और इसके बराबर BF अपॉन FE, तो मैं बोल सकता हूं कि BF अपॉन जो FE है ये बराबर होगा किसके बेटा, BE अपॉन EC के। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था, प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, खाली आपको पजल कर रहा है, आपको सिर्फ देखना है कि इसके अंदर बीपीटी किस टाइप से लगानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर जो 8 हैं उनको, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है, उसने स्टेटमेंट क्या बोल रखा है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपको प्रूव करना है क्या कि एक लाइन जब ड्रॉ करते हैं किसी एक मिड पॉइंट से, ठीक है, यानी कि क्या बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है यूजिंग थ्योरम 6.1, और 6.1 क्या थी बेटा, बीपीटी। ठीक है, तो यहां पे ये बोल रहा है कि आप प्रूव करो कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब है कि ये साइड और ये साइड क्या है बेटा, बराबर। अगर मैं इस पॉइंट को डी पॉइंट बोलूं तो ये क्या बोल रहा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि एक साइड के मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और ये लाइन जो है किसी भी एक साइड, आइदर वो इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल, अदर कोई साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो आपने ये लाइन ड्रॉ की और ये लाइन किसके पैरेलल है, इस BC के पैरेलल है। ठीक है, आपको दिया क्या क्या गया है कि D मिड पॉइंट है। ठीक है, दूसरी बात, D से जो आपने लाइन ड्रॉ की, सपोज दैट E है, DE लाइन है, ये DE लाइन जो अदर साइड BC के पैरेलल। अब बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि DE BC के ही पैरेलल हो, अगर आप चाहें तो मैं एक बार के लिए मिटा के बना रहा हूं, आप ऐसे भी बना सकते थे कि सर ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, लेकिन मैं एकदम सिंप्लिसिटी के लिए इसको इस तरह से रख रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां से इसके पैरेलल बनाएंगे तो आपको गिवन ये है, आपको थ्योरम 6.1 का यूज करते हुए प्रूव करना है। ठीक है, कि E जो है ये भी मिड पॉइंट होगा। E मिड पॉइंट होने का मतलब ये जो लाइन DE है ये AC को बाइसेक्ट करेगी। ये क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है मैं नोट करवा दे रहा हूं यहां पे। आपको गिवन है AD बराबर BD। ठीक है, यहां पे बोल सकते हो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, सेकेंड थिंग जो गिवन है दैट इज DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव E मिड पॉइंट है ऐसा प्रूव करना है।
तो इसका मतलब देखो, आपको प्रूव करना है कि DE इसको बाइसेक्ट करती है, इसका मतलब हमें प्रूव करना है कि इसे दो बराबर भागों में बांटती है, मतलब ये E मिड पॉइंट है। तो आप ये बोलेंगे कि आपको प्रूव करना है AE बराबर EC। ठीक है बेटा। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो बीपीटी यूज करना है, बीपीटी का लिखा हुआ है थ्योरम 6.1 का यूज करें। तो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए, आप लिखेंगे कि AD अपॉन BD जो है वो इक्वल होगा AE अपॉन EC के रीजन बाय BPT, या जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम से AD अपॉन BD जो है AE अपॉन EC के बराबर होगा, क्योंकि थ्योरम ये बोलती है कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक साइड के कोई भी पैरेलल लाइन खींची जाए तो ये दूसरी दो साइड्स को बराबर रेशियो के अंदर काटती है, बराबर रेशियो में बांटती है। तो AD अपॉन BD बराबर किसके होगा, EC। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि गिवन क्या था आपको बेटा, आप ऐसा बोलेंगे क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है BC के, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, तो आप बाय BPT लगा सकते हैं और ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड थिंग देखना, AD बराबर BD इक्वल्स है। ठीक है, तो मैं इस AD की जगह BD रख सकता हूं, तो आप बोल देंगे कि BD अपॉन BD बराबर में AE अपॉन EC, चूंकि AD बराबर BD गिवन है, हमने मेंशन कर दिया। AD BD के बराबर है तो AD की जगह BD रख दिया। अब बताओ BD से BD कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ आ गया क्या, 1। 1 बराबर AE अपॉन EC। अब EC को इधर ले जाऊं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि AE बराबर होगा EC के, यही हमें प्रूव करना था। आप बोल सकते हैं सो मीन्स E is midpoint of AC DE बाइसेक्ट AC। ठीक, बस यही बात थी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन दे रखा है आपको यूजिंग 6.2। अब कन्वर्जन ऑफ बीपीटी को यूज करना है। ठीक है, तो मिटा दूं इसको बेटा, बहुत आसान से क्वेश्चन है। ऐसा लग ही रहा है कि टफ होते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं अगर आप इसकी लैंग्वेज को पकड़ जाएं कि आपको क्या गिवन है और आपको क्या प्रूव करना है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 यूजिंग 6.2 prove that the line joining midpoints of any two sides of triangle is parallel to third side। हमें प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, ठीक है, यूजिंग 6.2। 6.2 का मतलब कन्वर्जन ऑफ बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, कोई ट्राइंगल की एनी टू साइड्स, सपोज दैट ये ट्राइंगल का नाम है बेटा ABC, ये दो साइड के मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है D। मिड पॉइंट का मतलब होता है AD बराबर BD। ठीक है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, और ये साइड इस साइड के क्या है, बराबर, ये भी E है। ठीक है, तो यहां पर ये मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट्स को आप क्या करें बेटा, ज्वाइन कर दें। तो बोलता है कि आप प्रूव करो कि ये लाइन ज्वाइन करने वाली DE जो होगी ये BC के पैरेलल होगी। तो सबसे पहली बात जो है वो ये कि आपको दे रखा गिवन क्या क्या है उसे नोटिस करें। तो आपको गिवन है कि AD बराबर है BD के। ठीक है, और सेकेंड थिंग गिवन है AE इक्वल्स टू EC। आप बोलेंगे D इज मिड पॉइंट, इसलिए आपको वहां तो बोल रखा है कि मिड पॉइंटों को ज्वाइन करना है। ठीक है, लेकिन आपने D मिड पॉइंट माना है तो AD बराबर BD, E मिड पॉइंट माना है AC का, इसलिए AE बराबर EC। तो आप बोलेंगे E इज मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर, बहुत सिंपल। ये आपको गिवन है, आपको प्रूव क्या करना है, आप लिख सकते हैं यहां पे टू प्रूव करना है बेटा कि DE जो है ना बेटा ये पैरेलल है BC के, ये आपको प्रूव करना।
ठीक, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। देखो आपको दे रखा है AD इक्वल्स टू BD, ऐसा आपको गिवन है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AD अपॉन BD बराबर 1, इसको मैं यहां से डिवाइड में ले गया तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन गई बेटा 1। आपको दे रखा है AE बराबर EC, ये भी क्या है बेटा गिवन है कि नहीं है। AE बराबर क्या है EC, आप इस EC को भी इसके बटा में ले जाएं तो ये हो जाएगा AE अपॉन EC बराबर में क्या 1, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। इन दोनों का रेशियो भी 1 और इन दोनों का रेशियो भी क्या 1। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि AD अपॉन BD जो है ये बराबर होगा AE अपॉन EC के। होगा कि नहीं भाई, ये भी 1 था ये भी 1 था, तो AD अपॉन BD जो है बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। ठीक है, यानी कि दिस अपॉन दिस बराबर है दिस अपॉन दिस। इसका इसके साथ जो अनुपात है वही अनुपात इसका इसके साथ अनुपात है, इसका इसके साथ जो रेशियो है वही रेशियो इसका इसके साथ है। ठीक है, तो आपको पता है बीपीटी का कन्वर्जन क्या बोलता था। ठीक है, मैंने प्रूफ करवाया था, अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्जन मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहां से सीख सकते हैं। तो यहां पर आप देखें कि उसके अंदर बीपीटी का कन्वर्जन ये बोलता है कि ट्राइंगल ABC के अंदर, कोई भी ट्राइंगल के अंदर एक साइड जो है उसको छोड़ के दूसरी दो साइड को इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करने वाला दिस बाय दिस अगर बराबर है तो ये जो DE होगा ये BC के क्या होगा पैरेलल। तो आप बोल सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ BPT, ठीक है, क्या बोलेंगे DE इज पैरेलल टू BC, और यही आपको क्या करना था बेटा प्रूव। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है, क्योंकि आपके प्यार पे ही टिका हुआ हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे 6.2, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर है बेटा, यहाँ पे मैंने गलती से एग्जाम्पल नंबर 8 लिख दिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर रहा हूं और उसी के साथ आज की हमारी क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको बिल्कुल हलवा जैसा लगेगा कि बहुत ही आसान, इससे आसान कुछ है ही नहीं है। ठीक है, इससे आसान है भगवान का नाम जो हमसे लिया नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है आपको, एक फिगर दे रखा है 6.21। ठीक है, तो मैं इस फिगर को बना देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 से अच्छा मेरे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 5 करवा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.20 एक फिगर दे रखा है और फिगर है कुछ ऐसा, इसका नाम है O। ठीक है, और इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका नाम है P, इसको इससे मिला दिया गया, EDF, EDF, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको, ऐसा क्वेश्चन दे रखा। ठीक है, और दे क्या रखा है, गिवन DE इज पैरेलल टू OQ। DE जो है ये पैरेलल है OQ के। तो गिवन क्या क्या है मैं नोट कर दे रहा हूं, DE इज पैरेलल टू OQ। सेकेंड थिंग गिवन जो है दैट इज DE OQ के बाद DF इज पैरेलल टू OR। DF ये साइड इस साइड के पैरेलल है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि EF जो है
दैट इज पैरेलल टू, सॉरी ई एफ जो है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। यहां पे आपको बेसिक 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं और इन्हीं 3 ट्राइंगल पे बीपीटी और कन्वर्जन ऑफ बीपीटी अप्लाई करना है। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे पी क्यू ओ ट्राइंगल की, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू ओ, तो ये ट्राइंगल है बेटा ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप उसमें फिगर में देख सकते हैं। ये है Q, ये है O और इसका नाम है बेटा D और ये है आपका P। ये ट्राइंगल है PQO जिसके अंदर ED पैरेलल है OQ के, आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको बोलेंगे आप चूंकि ED इज पैरेलल टू OQ और ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, तो आप बोलेंगे PE अपॉन EQ बराबर होगा PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 1, ये बोलेंगे बाय BPT। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं दूसरे ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल नंबर 2 यानी कि POR, तो आप लिखेंगे यहां पे इन ट्राइंगल POR। ट्राइंगल POR की बात करूं तो ट्राइंगल POR आपको कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा, ऐसा सा कुछ भी। ठीक है, आपकी समझ के लिए बना रहा हूं अलग से बेटा। DF और इसका नाम है P, इसका नाम है R, इसका नाम है O, ये इसके पैरेलल। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल गिवन है तो आपको पता है क्या, आप बोलेंगे चूंकि DF पैरेलल है किसके, OR के, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, इसीलिए आप बाय BPT बोल सकते हैं कि PD अपॉन DO बराबर होगा PF अपॉन FR, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब एक बात बताओ कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो PD अपॉन DO, PD अपॉन DO, PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR, तो प्रश्न इक्वेशन नंबर इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप बोल सकते हैं कि PD अपॉन DO दोनों कॉमन है तो इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो आप बोलेंगे PE अपॉन EQ बराबर होगा PF अपॉन FR, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब मैं बात करता हूं ट्राइंगल PQR की, तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल PQR। अगर मैं ट्राइंगल PQR के अंदर बात करूं तो आप बोलेंगे कि PE, मैं बाकी सबको बोल रहा हूं PQR बना ही देता हूं आपको, तो PQR कुछ बेटा इस तरह का ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल है ना PQR, और इस ट्राइंगल के अंदर आप EF पे फोकस करें, ये EF है। ठीक है, आप एक बात बताओ कि PE अपॉन, चूंकि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, अरे है कि नहीं। ठीक है, क्यों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अभी प्रूफ करके आए। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपने देखा PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, तो आपको क्या बोला था, अगर कोई भी लाइन दो साइड्स को इक्वल रेशियोज के अंदर काटती है, यानी कि उनका रेशियोज इक्वल है, ठीक है, दोनों साइड्स का, तो ये जो लाइन है ये QR के पैरेलल होती है, ऐसा कन्वर्जन ऑफ BPT। फिर से बोल रहा हूं, BPT और कन्वर्जन ऑफ BPT अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 3 है, उसके अंदर मैंने BPT और BPT का कन्वर्जन दोनों ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR है, मतलब इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो बराबर है, इसलिए EF पैरेलल होगा QR के, तो आप बोलेंगे इसीलिए EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय कन्वर्जन ऑफ BPT, इधर तो कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हैं, और यही आपको क्या करना था, प्रूव, तो आप बोलेंगे हेंस प्रूव।
ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बता देना, भाई समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप बने रहिए, क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस का खेल है बेटा। अच्छे से प्रैक्टिस करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।